जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी जीडी जीके का जो मॉक टेस्ट सीरीज हमने शुरू की थे, उसी में एक और मॉक टेस्ट लेके आया हूं 20 प्रश्न, और इनको आप रट के जाइएगा दोस्तों। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 52 है ये। इससे पहले सेट 51 मैंने अपलोड किए हैं एसएससी जीडी स्पेशल, तो आप उनको जाके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने क्वेश्चनों का। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ये किस वर्ष की गई हमें बताना है। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य अगर मैं बात करूं तो ये आज का आप कर्नाटक राज्य है। यहाँ पर इस राज्य के या इस साम्राज्य के अस्तित्व देखे जाते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो व्यक्ति थे, दो भाई हैं जिनके नाम है हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। कब की गई दोस्तों? 1336 ईस्वी में की गई थी। ये आप याद रखना, 1336 ईस्वी। और विजयनगर साम्राज्य में जो हरिहर और बुक्का हैं ये कौन से वंश के थे दोस्तों? ये थे आपके संगम वंश के। क्लियर हुआ? संगम वंश के व्यक्ति थे दोनों, ये आप याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, अच्छा अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ देखे जाते हैं, दोस्तों हम्पी एक जगह है कर्नाटक में, और यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के अवशेष देखे जाते हैं। और विजयनगर साम्राज्य जो था ये कौन सी नदी के किनारे था? ये तुंगभद्रा नदी के किनारे था। तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो ये आप याद रखना। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग तत्काल ऊर्जा बूस्टर के रूप में किया जाता है। दोस्तों हमारे शरीर में तत्काल ऊर्जा बूस्टर इन ऑप्शन के अनुसार कौन सा होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना है, देखो तत्काल ऊर्जा का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन? ग्लूकोज। तो हमारे खाने में कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको क्विक एनर्जी के रूप में हम यूज करते हैं, मतलब तत्काल ऊर्जा मिलेगी दोस्तों? वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और इन ऑप्शन के अनुसार जो क्विक एनर्जी सोर्स है वो है आपका केला। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, केला। ठीक है दोस्तों, बाकी धनिया लहसुन ये सब बेकार है, आपको केला याद रखना है, ये तत्काल ऊर्जा का स्रोत होता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अगर आपके एग्जाम में आए कि भारत में राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, दोस्तों राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के त्रिची में है। त्रिची तमिलनाडु का एक शहर है, तिरुचिरापल्ली भी बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे आपको याद रखना केला अनुसंधान केंद्र त्रिची में है। क्लियर हुआ? तो ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है, दोस्तों 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो मिलती है 4 किलो कैलोरी। ये आप याद रखना, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट है आपका, रैमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? दोस्तों रैमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार भारत में, ये भारत की बात कर रहे हैं, तो वो है आपका एम एस सुब्बुलक्ष्मी। ऑप्शन ए, एम एस सुब्बुलक्ष्मी रैमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार थी भारत के अंदर। ये आप याद रखना, कर्नाटक संगीत से संबंधित है ये। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि रैमन मैग्सेसे अवार्ड ये कौन से देश की सरकार देती है, दोस्तों रैमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस की सरकार द्वारा दिया जाता है। और इस अवार्ड को एशिया का नोबेल कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि एशिया का नोबेल किसे कहा गया, दोस्तों रैमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल कहा जाता है। और सबसे पहली बार भारत में किसे मिला? दोस्तों एशिया का नोबेल जिसको कहा जाता है, ये सबसे पहली बार मिला था विनोबा भावे को। तो आप याद रखना, विनोबा भावे को सबसे पहली बार रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। ठीक है दोस्तों, विनोबा भावे ये वही हैं जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। क्लियर? अच्छा आपको एक बिंदु और बता दूं दोस्तों, रैमन मैग्सेसे अवार्ड हर साल 31 अगस्त को मिलता है। अब आप कहोगे सर 31 अगस्त क्यों? क्योंकि रैमन मैग्सेसे जो थे वो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे जिनकी जयंती होती है 31 अगस्त को। याद रखना, पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान इन्हें शहनाई का जादूगर कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि शहनाई का जादूगर किसे कहा गया, दोस्तों बिस्मिल्लाह खान को शहनाई का जादूगर कहा जाता है। ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो ये भी आप याद रखना। और यहाँ पे लिखा गया जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गई थी? दोस्तों कांग्रेस के 2 दल हो चुके थे, एक नरम दल और एक गरम दल। कौन सा ऐसा विभाजन था? दोस्तों आपको याद होगा
कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। तो सूरत अधिवेशन 1907। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बनी थी, दोस्तों कांग्रेस की स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1885 को। कांग्रेस की स्थापना कब की गई, 28 दिसंबर 1885। A.O. ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक सदस्य हैं, ये आप याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस के दोनों दल और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ था, तो 1916 में समझौता हुआ था, लेकिन 1907 में इनका विभाजन हुआ था। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केलूचरण महापात्रा कौन से शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं। दोस्तों केलूचरण महापात्रा जुड़े हैं आपका ऑप्शन बी ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से। तो ओडिसी से संबंधित है केलूचरण महापात्रा। दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जो सतरिया है, ये सतरिया कहाँ का डांस है, सतरिया डांस है दोस्तों असम का। सतरिया असम का है और इसको स्टार्ट किया था किसने, शंकर देव ने। कभी क्वेश्चन आए कि सतरिया डांस को शुरू करने का श्रेय किसे दिया गया, शंकर देव को। पंडवानी कहाँ का दोस्तों, पंडवानी है छत्तीसगढ़ का, पंडवानी छत्तीसगढ़ का है। कथकली कहाँ का है दोस्तों, कली वाले तो सारे केरल के ही होते हैं, तो ये केरल का है आपका। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2011 में भारत के किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी रहती है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, हिमाचल प्रदेश। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, शिमला है। और शिमला में भारत का आलू अनुसंधान केंद्र है। कभी क्वेश्चन आए कि भारत का आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, वो शिमला में है। और हिमाचल प्रदेश में एक चीज़ आपको याद रखनी है, नाटी डांस कहाँ किया जाता है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में नाटी डांस किया जाता है। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा आबादी किस राज्य की है, तो यूपी की है। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ट्राइक्लोरोमीथेन ... का आईयूपीएसी नाम है। दोस्तों किसको कहा जाता है ट्राइक्लोरोमीथेन, अर्थात मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, ट्राइक्लोरोमीथेन CH3Cl। तो ये आपको याद रखना है कि इसका नाम है दोस्तों, ये नाम होता है क्लोरोफार्म का, ऑप्शन बी। क्लोरोफार्म को ही ट्राइक्लोरोमीथेन कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। पूछ सकता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। दोस्तों सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स किसे कहा गया, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा गया, तो माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछे कि साइटोलॉजी क्या होता है, साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ये याद रखना, ये पूछ लेता है आपके एग्जाम में, साइटोलॉजी क्या है, तो कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। खर्ची पूजा किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों खर्ची पूजा एक त्यौहार होता है और इस त्यौहार में धरती की पूजा की जाती है, साथ साथ 14 देवी देवताओं की पूजा होती है, और ये होता है आपका त्रिपुरा में। ऑप्शन सी त्रिपुरा का त्यौहार है खर्ची पूजा। दोस्तों त्रिपुरा की स्थापना कब हुई थी, 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा की स्थापना हुई थी। 21 जनवरी 1972 को हुई थी, आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा है मणिपुर की एक झील याद रखना, लोकटक झील। और लोकटक झील जो है, यहाँ पर घास के टीले मिलते हैं जिन्हें फुमड़ी कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि फ्लोटिंग फुमड़ी ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो लोकटक झील पर फ्लोटिंग फुमड़ी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और मणिपुर में कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी है। कभी क्वेश्चन आए कि भारत में कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है, दोस्तों कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपका मणिपुर में, ये आप याद रखिएगा, कैबुल लामजाओ। क्लियर। अच्छा यहाँ पे लिखा गया मेघालय। दोस्तों मेघालय का एक त्यौहार याद ना, बांगला त्यौहार। और लाहो डांस कहाँ किया जाता है, मेघालय में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा, खर्ची पूजा, ये त्रिपुरा का है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रोलिंग प्लान किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया था। दोस्तों रोलिंग प्लान जो आया था, ये 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच लाया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 5वीं और 6ठी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। तो दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों अभी भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो वो बनी है आपकी PT ऊषा।
भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? पीटी उषा बनी है, याद रखना। और पीटी उषा को पयोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। पीटी उषा को पयोली एक्सप्रेस भी कहा गया है, याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। परमाणु की संरचना की जांच करने के लिए अर्नेस्ट लॉरेंस के साथ 1934 में साइक्लोट्रॉन, तो याद रखना, साइक्लोट्रॉन नामक उपकरण किसने बनाया था? दोस्तों परमाणु की संरचना कौन से यंत्र से ज्ञात करते हैं हम? साइक्लोट्रॉन से ज्ञात करते हैं। किसने बनाया? तो अर्नेस्ट लॉरेंस और एमएस लिविंगस्टन। ऑप्शन ए, अर्नेस्ट लॉरेंस और एमएस लिविंगस्टन के द्वारा ये बनाया गया था। क्लियर हुआ? चलिए, अच्छा यहाँ पे लिखा गया दोस्तों एनरिको फर्मी, इन्होंने परमाणु रिएक्टर की खोज की थी। कभी क्वेश्चन आए कि परमाणु रिएक्टर की खोज किसने की थी, तो एनरिको फर्मी के द्वारा परमाणु रिएक्टर की खोज की गई थी, ये भी आप याद रखें। जे थॉमसन लिखा गया, इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने की गई थी। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन, ये भी आप याद रखेगा। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछे परमाणु पे आवेश कितना होता है, तो शून्य। परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होता। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप किस भाषा में लिखी गई? दोस्तों हिटलर की आत्मकथा का नाम है मीन कैंप। किस भाषा में लिखी गई? तो हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का। तो इसकी भाषा कौन सी भाषा में? इसकी आत्मकथा वो है आपकी जर्मन भाषा में, याद रखना। दोस्तों हिटलर की पार्टी का नाम क्या था? नाजी पार्टी। कभी क्वेश्चन आए कि हिटलर की पार्टी का नाम क्या है, तो हिटलर की पार्टी थी नाजी पार्टी, याद रखना, पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खतौली का युद्ध 1517 ईस्वी में राणा सांगा के अधीन मेवाड़ राज्य और किसके बीच हुआ था? दोस्तों खतौली का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों सिकंदर लोदी लिखा गया, इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। कभी क्वेश्चन आए कि 1504 में आगरा शहर किसने बसाया था? सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतकर, तो ये भी आप याद रखना। मुगल वंश का संस्थापक बाबर है और बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा, तुर्की भाषा में लिखी गई है। और बाबर जो है इसका मकबरा पहले इसको आगरा में दफनाया गया था, उसके बाद में इसको काबुल में दफनाया गया था, तो ये आप याद रखना। खतौली का युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? दोस्तों अवध पर कुशासन का आरोप लगाया गया, मेल एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगाकर 1856 में डलहौजी ने अवध को कैप्चर कर लिया। और उस समय अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह के टाइम में अवध को कैप्चर किया गया था, याद रखना। दोस्तों जो डलहौजी है, इसके समय में भारत में पहली यात्री रेल सेवा शुरू हुई थी, फर्स्ट रेलवे यात्री सेवा। जवाब होगा आपका किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी के काल में। और डलहौजी को ही भारतीय रेलवे का जनक कहा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों डलहौजी ने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी बना था, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एससी कमीशन की स्थापना की गई। ऑप्शन ए, 338 अनुच्छेद 338 के तहत जो एससी आयोग हमारा उसकी स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारत में संविधान दिवस कब होता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों मेट्टूर बांध ये आपका तमिलनाडु में है और एक कावेरी नदी पर है। ऑप्शन सी, कावेरी नदी पर है मेट्टूर बांध। दोस्तों ये जो कावेरी नदी है ये कर्नाटक से निकलती है और कहाँ से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। तो कभी क्वेश्चन आए कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा गया? तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आई एम नो मसीहा किसकी आत्मकथा है? दोस्तों आई एम नो मसीहा ये आत्मकथा है सोनू सूद की, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, सोनू सूद की आत्मकथा है आई एम नो मसीहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में किस वर्ष मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? दोस्तों भारत में मतदान की आयु होती थी 21 वर्ष, बाद में इसको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। तो इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन 1988 में
1988 में ये संविधान संशोधन हुआ और ये लागू हुआ था 1989 में। तो मतदान की आयु 18 वर्ष कब हुई थी? 1989 में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। दोस्तों आपके लिए प्रश्न है कि वोट डालने का अधिकार कैसा अधिकार है, ये आपको बताना है। आपका जो वोट डालने का अधिकार है वो कैसा अधिकार है? वोट का अधिकार कैसा अधिकार है, मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कैसा अधिकार है आप। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जरनैल खान ने किस घराने की स्थापना की थी? दोस्तों बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जरनैल ने पटियाला घराने की स्थापना की थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी, याद रखना, पटियाला घराना। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये था एसएससी जीडी स्पेशल जीके का एक मॉक टेस्ट। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलता हूं दोस्तों अगले मॉक टेस्ट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।